हेलो स्टूडेंट, ठीक है। पहले हम लोगों ने फ्यूल के 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। ये हमारा फ्यूल जियोलॉजी का 3rd लेक्चर है। ओके, तो आई होप आप लोगों का जो फ्यूल का पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, और इस पे भी सेम आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा। ओके, देखो, स्कोर बताने से क्या होता है कि आप जैसे ही कहीं पे नोट करते हो कि आपका स्कोर इतना था, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है। तो उसके लिए हमने आपको बोला, और बाकी अगर आप नहीं बताना चाहते तो वो भी ठीक है, बट कहीं आप अपने ही नोट्स में नोट डाउन करिए कि जो डेली आप लेक्चर देख रहे हो उससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी ये जरूर बताने कि लेक्चर कैसे लग जाए आपको फ्यूल से रिलेटेड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड इज लोकेटेड इन ओडिशा। इनमें से ओडिशा में कौन सी कोल फील्ड लोकेटेड है? तो जो हमारी तालचीर कोल फील्ड है, हाँ, तो तालचीर कोल फील्ड क्या है? हमारी उड़ीसा में है। तालचीर कोल फील्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल फील्ड है जो कि हमारी उड़ीसा में लोकेटेड है। और ये किस तरीके से है? तो ये वैली ऑफ जो ब्राह्मणी रिवर है उस पर लोकेटेड है। तो कई बार रिवर वैलीज पूछ लेते हैं। देखो, जो नॉर्मल लोग फ्यूल पढ़ रहे हैं या कोल पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कोल सिर्फ एनर्जी सेक्टर का पार्ट है। ओके, और हमारे लिए जो कोल या फिर फ्यूल पेट्रोलियम है वो हमारा कोर सब्जेक्ट का पार्ट है। तो हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर किसी ने और ने पढ़ा है क्वेश्चन तो उसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि उड़ीसा में आपका तालचीर लोकेटेड है। बट जब हम पढ़ रहे तो हमें रिवर भी कौन सी है, किस रिवर की वैली में है, किस तरीके से वो बना था, कौन सी वैरायटी है, कौन सी एज है, वो सारा कुछ ज़रूरी होता है। और अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे एमपी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमपी की कोई कोल फील्ड है, सिंगरौली है, तो उसमें आपको कोल माइंस के पर्टिकुलर एरिया याद होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है डायमंड का, देखें अगर, तो डायमंड में सबको पता होता है कि जो डायमंड है वो पन्ना में मिलता है। बट अगर आप एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपसे पन्ना तो पूछता है, पर कई एग्ज़ाम में उसने मझगवां पूछा हुआ है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर लोकेलिटी, अगर आप उस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी कोशिश किया करिए कि माइनिंग्स वगैरह की जो लोकेलिटीज़ हैं वो हमें याद हो। ओके, चलो सो इसको डिस्कस करते हैं। तो कौन सा है हमारा? तालचीर लोकेटेड है। तालचीर किस रिवर पे है? सुब्रह्मणी रिवर पे है। ब्राह्मणी रिवर की जो वैली है उस पर लोकेटेड है। झरिया कोल फील्ड कहाँ पे है हमारी? तो झरिया है झारखंड, झ से झरिया और झा से झारखंड, ऐसे याद रख सकते हो। झरिया झारखंड। और जो झरिया उसमें कौन सा वैरायटी का कोल है? उसमें प्राइमरी कोकिंग कोल मिलते हैं हमको। रानीगंज है, रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और फर्स्ट डिस्कवर्ड थी। तालचीर हमारा किस ग्रेड का कोल प्रोड्यूस करता है? तो ये थर्मल कोल रिजर्व है। बोकारो कहाँ पर है? ये भी झारखंड में है, बोकारो। सो जो झरिया है झारखंड, बोकारो झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, तालचीर उड़ीसा, सिंगरौली एमपी, नवेली तमिलनाडु, ये हमारी कुछ मेजर कोल फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कोल रैंक इज जनरली यूज्ड फॉर मेटलर्जिकल कोल प्रोडक्शन। जो मेटलर्जिकल कोल प्रोडक्शन होता है उस पर कौन सी वैरायटी का कोल यूज करते हैं? तो उस पर हम मेटलर्जिक या फिर जो कुकिंग कोल होता है उसमें हम बिटुमिनस वैरायटी को यूज करते हैं। अब जो मेटलर्जिक कोल होता है उसके लिए हमें कोक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिससे हम कोक बनाते हैं? एक तो हमने पहले ही देखी थी कि जब भी हम हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में तो उसे सॉफ्ट हो जाना चाहिए, और सॉफ्ट होने के साथ साथ उसे प्लास्टिक हो जाना चाहिए, सो बिकम्स प्लास्टिक। और रिसोलिडिफाई होना चाहिए इनटू हार्ड पोरस मास, जिसको हम कोक कहते हैं। तो कोक कैसे होता है? कॉल्ड कोक।
तो कोक के लिए जो रैंक सुटेबल है वो कौन है, बिटुमिनस है, मीडियम टू लो जो वोलाटाइल बिटुमिनस होता है अगर स्पेसिफिकली हम देखें वो ज़रूरी है। तो कैसा, मीडियम टू लो वोलाटाइल बिटुमिनस कोल जो होता है। बिटुमिनस के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है हमारा 70 to 86%, एडुकेट वोलेटाइल मैटर होता है, डेवलप होता है प्लास्टिकली ड्यूरिंग हीटिंग, प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग मेटलर्जिकल कोल, और ये एक्सटेंसिवली किसमें यूज होता है, जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, ब्लास्ट फर्नेसेस में, एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। अब एंथ्रासाइट में क्या है, वैसे तो हायर कार्बन कंटेंट है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू है, बट जो एंथ्रासाइट है वो प्लास्टिक बिहेवियर नहीं शो कर पाता है, जिसकी वजह से उसको यूज नहीं करते हैं, तो लैक्स प्लास्टिक बिहेवियर। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कि अगर कोई चीज़ लिख रहे हो आपका गलत हो गया तो वो फिर सही हो ही नहीं सकते, को हटाना ही पड़ जाता है, चलो बकवास। चलो, तो प्लास्टिक बिहेवियर नहीं होता है जिसकी वजह से ये गुड कोकिंग कोल नहीं प्रोड्यूस कर सकता है और प्रेफर नहीं होता है फॉर अ मेटलर्जी की। जो लिग्नाइट है वो कैसा है, टू लो रैंक है और हाई मॉइस्चर होता है, पुअर कोकिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। एंथ्रासाइट हाईएस्ट है, नॉन बिटुमिनस कोल प्राइमरी सोर्स है। और अर्लीस्ट स्टेज क्या होती है कोल फॉर्मेशन की, तो वो कौन सा कोल फॉर्म करता है, तो पीट फॉर्म करता है। और इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोकिंग कोल फील्ड है वो कौन सी है, झरिया है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि झरिया में कौन सा कोल वेराइटी का कोल मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सो बिटुमिनस मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल ग्रुप जनरली एग्जिबिट द हायर रिफ्लेक्टेंस अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोपी। तो ऐसा कौन सा मिनरल ग्रुप है जो जनरली एग्जिबिट करता है हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस को, किसमें, अंडर द जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोपी होती है उसमें। तो जो हमारा इनार्टिनाइट होता है, इनार्टिनाइट हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस शो करता है। अब ये रिफ्लेक्टेंस क्या होता है मिनरल का, तो जो कोल पेट्रोलॉजी होती है उसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल ग्रुप होते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट को अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोप। तो जो जनरल ट्रेंड होता है रिफ्लेक्ट करने का तो वो होता है इनार्टिनाइट, विट्रिनाइट एंड लिप्टिनाइट। ओके, विट्रिनाइट क्या है, हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस, सॉरी इनार्टिनाइट हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस, विट्रिनाइट इंटरमीडिएट एंड लिप्टिनाइट लोवेस्ट रिफ्लेक्टेंस। अब ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो इनार्टिनाइट है वो कैसे बनता है। सो इनार्टिनाइट किससे बनता है, यह डेराइव होता है फ्रॉम द ऑक्सीडाइज्ड प्लांट मटेरियल, चर्ड प्लांट मटेरियल, फॉसिल चारकोल। तो इन सब की वजह से जो कार्बोनाइज्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड हैं तो ये ब्राइटर अपीयर होते हैं अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट और हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस को शो करते हैं ये। अदर ऑप्शन अगर नहीं तो जो लिप्टिनाइट होता है ये कैसा अपीयर होता है, ये रिच होता है हाइड्रोजन में, मतलब ये रिच होता है बट ये अपीयर होता है वेरी डार्क। विटिनाइट किस में यूज होता है, फॉर मैच्योरिटी डिटर्मिनेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस के बारे में। स्पोइनाइट ये किस में होता है, लिप्टिनाइट का मैसरल है और इसका भी जब लिप्टिनाइट का लो रिफ्लेक्टेंस है तो इसके मैसरल का भी लो रिफ्लेक्टेंस हो गया। ओके, सो आपको कंफ्यूज किस चीज़ में हो सकते हैं, हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस एंड रिफ्लेक्टेंस यूज फॉर कोल रैंक, जो विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस है वो इनार्टिनाइट शो करता है एंड जो हाईएस्ट विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस है वो अलग टॉपिक है। ओके, वो उसको हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर उस पर देखा था। तो विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस विट्रिनाइट की वजह से होता है, बट रिफ्लेक्टेंस लाइट का जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इनार्टिनाइट की वजह से होता है। गुड, सो आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस दोनों के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गोंडवाना फॉर्मेशन डायरेक्टली ओवरलाइज तालचीर फॉर्मेशन। तालचीर फॉर्मेशन को कौन सा फॉर्मेशन ओवरलाई करता है, ये गोंडवाना की जो स्टेटोग्राफी है उससे क्वेश्चन है। तो तालचीर फॉर्मेशन को जो हमारा बाराकार फॉर्मेशन है वो ओवरलाई करता है। जो लोअर गोंडवाना स्टेटोग्राफिक सक्सेशन है वो किस तरीके से है, तालचीर, बाराकार, बरेन मेजर एंड फिर रानीगंज। वो है तालचीर, देन
बाराकार, बरेन मिर्जर, रानीगंज। सो जो फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली कौन सा ओवरलाई कर रहा है? बाराकार। तालचीर किसके लिए फेमस है? फॉर्टिलाइट डिपॉजिट, ग्लेशियल डिपॉजिट्स। बाराकार फॉर्मेशन फॉर थिक कोल सीम्स। बरेन मेजर वेरी लिटिल कोल। रानीगंज कोल बिरंग फॉर्मेशन है। अब जो बाराकार फॉर्मेशन है इसकी एज क्या है? तो ये है लोअर पर्मियन, ये लोअर पर्मियन एज का है। जो मोस्ट कॉमन हमारा कोल सीम्स है इंडिया की वो है। होस्ट करता है मेजर कोल रिजर्व को झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये जो कोल फील्ड है उनसे। तो भी क्लियर होगा। नेक्स्ट, which of the following fossil is considered the characteristic index fossil of गोंडवाना फ्लोरा? जैसे गोंडवाना फ्लोरा के लिए करेक्टरिस्टिक जो फॉसिल है वो कौन सा है? वो है हमारा ग्लोसोप्टेरा। इसके ऑप्शन थोड़ी ख़राब लिखे हैं हमने, प्लान से लिखने चाहिए थे, कोई बात नहीं। सो जो इंडेक्स फॉसिल है फॉर गोंडवाना फ्लोरा वो कौन सा है? हमारा ग्लोसोप्टेरिस है। ये क्या है? ये एक तरीका का एक्सटिंक्ट सीड फर्न है। एक्सटिंक्ट सीड फर्न है और मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल है गोंडवाना फ्लोरा का। ये कंसीडर होता है इंडेक्स फॉसिल फॉर गोंडवाना, स्पेसिफिकली जो हमारा पर्मियन एज है उसके लिए। और ये ग्लोसोप्टेरिस का फॉसिल है जो वो कहाँ कहाँ मिलता है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, इन सारी जगह पे मिलता है। जिसकी वजह से ये किसके लिए हमारा यूज होता है? जब बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में मिल रहा है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है फॉर जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी हुई थी? आपको कमेंट करना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी। ये हमने खुद भी पढ़ा है और आप लोग जानते भी होंगे वैसे भी। न्यूमोलाइट्स किस एज का होता है? न्यूमोलाइट्स हमारा इओसीन एज का है। इओसीन एज। ट्राइलोबाइटा प्लेलियोजोइक मेराइन आर्थ्रोपोड है और गोंडवाना प्लांट फॉसिल्स है। सो ग्लोसोप्टेरिस हो गया, गैंगमोप्टेरिस भी गोंडवाना का है। एक होता है वर्टिब्रेरिया भी इसमें मिलता है हमें, अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो द दामोदर वैली कोल फील्ड्स प्राइमरली अकर इन विच जियोलॉजिकल बेसिन सिस्टम? जो हमारा दामोदर वैली कोल फील्ड है वो इनमें से किस रिवर सिस्टम में है? वो हमें मिलता है, ऑप्शन देखें अगर हम तो विंध्यन, गोंडवाना रिफ्ट बेसिन, कोडप्पा बेसिन एंड कश्मीर बेसिन। वो हमें मिलेगा इन द गोंडवाना रिफ्ट बेसिन। सो जो फेमस कोल फील्ड है दामोदर वैली की वो हमें जिसमें मिलती है सीरीज ऑफ फॉल्ट कंट्रोल्ड गोंडवाना रिफ्ट बेसिन्स में मिलती है। फॉल्ट कंट्रोल्ड गोंडवाना रिफ्ट बेसिन्स में हमें मिलती है जो ग्रेवेंशन में डेवलप हुई थी ड्यूरिंग जो पर्मो कार्बोनिफेरस टू पर्मियन टाइम पीरियड है। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो चलो हम लोग फोकस करते अपना। तो इम्पॉर्टेंट जो दामोदर वैली कोल फील्ड्स हैं वो कौन कौन से इंक्लूड कर रही हैं हमारी कोल फील्ड को? जो झरिया वगैरह उनको करती, गिरीथ कोल फील्ड को करती है। करेक्टरिस्टिक क्या है गोंडवाना बेसिन के? रिफ्ट एंड ग्रेवन बेसिन है। जो कॉन्टिनेंटल डिपोजिशन है वो शो करता है थिक फ्लूवियल एंड लैक्सराइज सेडिमेंट्स है और मेजर कोल एक्युमुलेशन है। सो दामोदर वैली कोल फील्ड किसका? गोंडवाना रिफ्ट बेसिन का हमारा क्लासिक एग्जाम्पल है। विंध्यन बेसिन किस एज में बना था? सो विंध्यन की एज क्या है हमारी? विंध्यन बना था प्रोटेरोजोइक में। ये हमारा प्रोटेरोजोइक बेसिन है। और जो कोडप्पा है वो क्या है? प्रोटेरोजोइक बेसिन है फॉर आंध्र प्रदेश। कश्मीर बेसिन अलग ही है हमारा। अब जो मेजर गोंडवाना रिफ्ट वैलीज हैं वो कौन कौन सी हैं? दामोदर वैली, सोन महानदी वैली, गोदावरी वैली एंड वर्धा वैली। तो जो झरिया है, झरिया किस में मिली थी हमें? दामोदर में। रानीगंज किस में है? दामोदर में। बोकारो दामोदर वैली। जो तालचीर है वो महानदी वैली। सिंगरौली सोन वैली।
बी है, हमें याद रखना है। तालचीर एंड सिंगरौली का शायद हम लोगों ने कहीं नहीं लिखा है। सो तालचीर मिलता है हमें जी महानदी, एंड जो सिंगरौली है वो हमें मिलता है सोन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेसरल ऑफ इनर्टिनाइट ग्रुप। इनर्टिनाइट ग्रुप हम लोगों ने पूरा अच्छे से देखा था। इनर्टिनाइट ग्रुप का मेसरल कौन सा नहीं है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, फ्यूजीनाइट, सेमी फ्यूजीनाइट, ये उसके होते हैं। और जो मिक्रीनाइट है ये भी था। जो स्पोर्सिनाइट है ये हमारा नहीं होता है। सो विट्रिनाइट क्या है, वुडी प्लांट टिश्यू। लिप्टिनाइट क्या है, स्पोर्स, पॉलन, रेजिन एंड एल्गी। इनर्टिनाइट ऑक्सीडाइज्ड शेडेड प्लांट मटेरियल। इनर्टिनाइट के जो मैसरल थे वो कौन कौन से थे, फ्यूजिनाइट, मिक्रीनाइट, मैक्रीनाइट, क्लोरोनाइट, सेमी फ्यूजिनाइट। ये जनरली कैसे तो क्या शो करते हैं हमारे, तो ये शो करते हैं हाई रिफ्लेक्टेंस। क्यों शो करते हैं, क्योंकि जो इनर्टिनाइट है वो खुद ही हाई रिफ्लेक्टेंस शो करता है, सो उसके मैसेज भी हाई रिफ्लेक्टेंस शो करेंगे। एंड लो हाइड्रोजन कंटेंट पुअर जो हाइड्रोकार्बन जनरेटिंग पोटेंशियल है वो रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन कंटेंट कम है। अब जो स्पोरिनाइट है, स्पोरिनाइट क्या है, स्पोरिनाइट डेराइव होता है फ्रॉम स्पोर्स एंड पॉलन ग्रेन्स। और ये जब स्पोर्स एंड पॉलन ग्रेन से बिलोंग करता है तो ये किस ग्रुप में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा लिप्टिनाइट के अंदर, लिप्टिनाइट में, नर्टिनाइट में नहीं जाएगा। ठीक है, सो हमने देखा फ्यूजिनाइट, मिक्रीनाइट, स्पोर्सिनाइट। जो स्पोर्सिनाइट है तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि स्पोर्स में होता है, तो पोर्स एंड पॉलन ग्रेन आ जाएंगे। और पोर्स और पॉलन ग्रेन किस पे आ रहे हैं, हमारे लिप्टिनाइट ग्रुप पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कोल फील्ड इज एसोसिएटेड विद द सोन महानदी गोंडवाना बेसिन। अभी हम लोगों ने देखा सोन महानदी से कौन सी हमारी कोल फील्ड सिचुएटेड थी, तो जो हमारी सिंगरौली कोल फील्ड है वो हमारी सिचुएटेड है। एक बार और अगर हम रिवाइज करें, सो झरिया दामोदर वैली, रानीगंज दामोदर वैली, बोकारो दामोदर वैली, सिंगरौली सोन महानदी सोन वैली, एंड तालचीर और महानदी वैली। जो सिंगरौली कोल फील्ड है ये कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है। सप्लाई करता है कोल फॉर न्यूमरस थर्मल पावर प्लांट, थर्मल ग्रेड का है। और अकर विद सोन महानदी गोंडवाना बेसिन सिस्टम। रानीगंज जो कोल फील्ड है, रानीगंज किस में है हमारा, दामोदर वैली में है। दामोदर वैली जो कोल फील्ड है उसके देख लिया हमने, सोन महानदी देख ली। अब ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बट एक काम करते हैं, अभी लेक्चर का टाइम भी काफ़ी कम हुआ है, तो जितना ये स्पेस है उस पर हम क्वेश्चन आपको लिखते जा रहे हैं और आप उसके आंसर लिखते जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज बाई, अच्छा इसको कैरेक्टराइज बाई ग्लेशियल फॉर्मेशन। तो ग्लेशियर से कौन सा हमारा मिलता है, तो आप ये सोचो तब तक हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ग्लेशियर से हमारा तालची मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच मैसरल ग्रुप हैज द हाईएस्ट हाइड्रोजन कंटेंट। ऐसा कौन सा मैसरल है जो हाईएस्ट हाइड्रोजन कंटेंट है। ऑप्शन है आपके विट्रिनाइट, सेकंड ऑप्शन इनर्टिनाइट, थर्ड ऑप्शन है लिप्टिनाइट, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्यूजिनाइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किसमें हाईएस्ट हाइड्रोजन कंटेंट मिलता है, तो जो हमारा लिप्टिनाइट होता है उस पर हाईएस्ट हाइड्रोजन कंटेंट होता है। सो लिप्टिनाइट पे हाईएस्ट होता है, एंड लिप्टिनाइट हमारा जो है ये फर्स्ट पे आता है, विट्रिनाइट जो है हमारा सेकंड पे आता है, एंड जो इनर्टिनाइट है ये थर्ड पे आता है। सो कैसे हो जाएगा, लिप्टिनाइट, विट्रिनाइट, इनर्टिनाइट, इनमें बोथ हाइड्रोजन कंटेंट का एंड जो ऑयल जनरेटिंग पोटेंशियल है वो भी सेम ही ऑर्डर में होता है। पोटेंशियल, ओके,
सो लिप्टिनाइट में हमारा होता क्यों, क्योंकि ये स्पोर्स, पॉलन, एल्गी, रेजिन, क्यूटिकल, वैक्सेस इन सब से मिलके बना होता है। और ये मटेरियल कैसे होते हैं, रिच होते हैं इन लिपिड एंड हाइड्रोजन बियरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये किस में रिच होता है, लिपिड एंड हाइड्रोजन बियरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इसकी वजह से जो हाईएस्ट हाइड्रोकार्बन रेशियो इस पे मिल रहा है, एक्सीलेंट हाइड्रोकार्बन सोर्स मटेरियल होता है। विट्रिनाइट क्या होता है, किससे डिराइव होता है, वुडी मटेरियल से होता है। सो मॉडरेट जो हाइड्रोजन कंटेंट है। इनर्टिनाइट डिराइव होता है फ्रॉम ऑक्सीडाइज चार्ड मटेरियल। सो ये लोवेस्ट हाइड्रोजन कंटेंट एंड पुअर सोर्स रॉक क्वालिटी को शो करता है। तो हमारा ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसा कौन सा कोल फील्ड है जो कि हमारा अंडरग्राउंड कोल फायर्स के लिए ज़्यादा फेमस है। सो विच इंडियन कोल फील्ड इज फेमस फॉर अंडरग्राउंड कोल फायर्स दैट हैव परसिस्टेड फॉर डिकेड्स। चाहो तो ऐड कर सकते हो। सो ऑप्शन ए है आपका रानीगंज, ऑप्शन बी है तालचीर, ऑप्शन सी है झरिया एंड ऑप्शन डी इज सिंगरौली। सो जो झरिया कोल फील्ड है एंड कोल फायर है, तो झरिया कहाँ सिचुएटेड है, हमारा झारखंड में सिचुएटेड है। इसका करेक्ट आंसर है झरिया। जो ये झारखंड में सिचुएटेड है, प्राइमरी कोकिंग कोल फील्ड है। और ये वर्ल्ड फेमस जो अंडरग्राउंड कोल फायर है उसके लिए भी फेमस है। ये बर्न हो रही है सिंस अर्ली 20th सेंचुरी। अब ये फायर मेनली अकर क्यों हो रही है वहाँ पर। सो मेजर कॉज क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबर्सन चल रहा है कोल का, spontaneous combustion of coal and exposure of coal seam to oxygen, नेक्स्ट माइनिंग इंड्यूस जो फ्रैक्चर्स एंड अबंडेंट वर्किंग है वहाँ पे जैसे भी काम चल रहा था वो कर रहे हैं और उसके बाद में छोड़ के चले जा रहे हैं उसकी वजह से। माइनिंग इंड्यूस्ड फ्रैक्चर्स हैं एंड जो वहाँ पर अबेंडेंट कर दिए जा रहे हैं वर्किंग्स को, और पुअर माइन सीलिंग या फिर जो ओल्डर ऑपरेशंस हैं उनकी वजह से। ओल्डर ऑपरेशंस। और इन सब का क्या होता है कॉन्सिक्वेंस, लैंड सब्सिडेंस होता है, टॉक्सिन्स गैस रिलीज होती हैं जो टॉक्सिक हैं, और कोल रिजर्व है वो भी लॉस हो रहा है। लोकल पॉपुलेशन जो वहाँ पर रह रही है उसको डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, तो उनमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो एक बार अगर हम पूरा देखें तो देखो हमने लिखा सारा कुछ है, एक बार आपको बोल देते हैं स्पीड में, ताकि जो भी हम लोगों ने इन दोनों लेक्चर्स में कंबाइन किया, जो इससे पहले वाला पार्ट था और इस पे, तो उससे क्या होगा आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल हो जाएंगी। ओके, सो आप लोग भी रिपीट करते जाइएगा साथ साथ में एंड सुनते जाइए। सो जो झरिया है, झरिया क्या करता है, प्राइमरी कोकिंग कोल है, अंडरग्राउंड फायर शो करता है। रानीगंज फर्स्ट कोल फील्ड है जो डिस्कवर्ड हुई थी इंडिया में। तालचीर उड़ीसा महानदी वैली में है। सिंगरौली सोन वैली थर्मल कोल है। नवेली टर्सरी लिग्नाइट को शो करता है। जो गोंडाना स्ट्रेटिग्राफी है वो कैसी है, तालचीर, बाराकार, बरेन मेजर, रानीगंज, पंचेत। तालचेर, बाराकार, बरेन मेजर, रानीगंज, पंचेत। तालचीर जो हमारा है वो है टिलाइट एंड ग्लेशिएशन को शो करता है। बाराकार है मेजर कोल सीम्स को शो करता है। बरेन मेजर कोल पुअर है। रानीगंज कोल बियरिंग फॉर्मेशन है। पंचेत जो हमारा ट्राइसेक्राइड बेड्स को शो करता है। मैसरल कौन कौन तरीके के होते हैं, मैसरल होते हैं विट्रिनाइट, लिप्टिनाइट, इनर्टिनाइट, फ्यूजिनाइट, स्पोर्सिनाइट के बारे में पढ़ा। जो विट्रिनाइट है वो वुडी टिश्यू से बनता है, रिफ्लेक्ट, और जो हमारा आर परसेंटेज है उस पर यूज होता है, जो रिफ्लेक्टेंस में यूज होता है हमारा। और जो लिप्टिनाइट है वो हाईएस्ट हाइड्रोजन मिलता है, ऑयल प्रोन है। इनर्टिनाइट है, हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस शो करता है।
जो विट्टिनाइट है वो विट्टिनाइट रिफ्लेक्टेंस हाईएस्ट शो करता है और ये रिफ्लेक्टेंस शो कर रहा है, तो याद रखिएगा। फ्यूजिनाइट इनर्टिनाइट का पार्ट है, स्पोर्सिनाइट जो है लिप्टिनाइट का पार्ट है। अगर हम फॉसिल्स देखें तो ग्लाइप्सोटेरस फ्लोरा के बारे में देखा, जो कि गोंडवाना फ्लोरा है। न्यूमेलाइट जो है वो ईओसिन को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। जो ट्राइलोबाइट्स हैं वो पेलियोजोइक फॉर्म्स को बताते हैं। ओके, सो आई होप आपको फ्यूल बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। इसके आगे के जो लेक्चर हैं उनको हम लोग इसी फॉर्मेट में कल डिस्कस करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा है क्या है। ओके, सो थैंक यू सो मच।